देश के कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ की विध्वंसकारी तस्वीरें सामने आई। आलम यह है कि घर तबाह हो चुके हैं। लोगों को राहत कैंपों का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ से त्रस्त लोगों के मन में बस यही सवाल है कि आखिर इस तबाही से राहत कब मिलेगी। तो आपको मध्य प्रदेश में तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आई हैं कटनी, सागर, मंडला और खरगोन से। देखिए तबाही का मंजर। कटनी में घर टूट गए। 14 से अधिक गांव सबसे ज्यादा डूबे क्षेत्र में हैं, जहां रहने वाले लगभग 2000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सागर में भी तबाही का आलम है। ग्रामीण इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। घर जलमग्न है। बाढ़ की वजह से बिजली आपूर्ति भी बंद है। मंडला की तस्वीर देखिए। यहां नैनपुर में थावर नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल टूटकर जर्जर हो गया। पिछले साल मुख्य पुल भी टूट गया था, लेकिन अभी तक बड़े पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर पुराना पुल पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से मरीज को गोद में उठाकर पुल पार कराना पड़ रहा है। खरगोन की तस्वीर देखिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोगों की थोड़ी सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। बेड़िया पुलिस चौकी इलाके में ऊपरी पहाड़ी पर रात से लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में चीतल नदी भी उफान पर है। नदी की पुलिया पार कर रही एक छात्रा बीच में फंस गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी मदद की। तो ये था मध्य प्रदेश का हाल। अब आपको छत्तीसगढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हाल आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के चलते रायपुर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। महासमुंद जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं खेत खलिहानों में भी पानी भर गया। बिलासपुर में तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 2 से 3 दिनों तक जिले में रुक रुक कर बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो भारी बारिश को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सबको सावधानी बरतने को कहा। वहीं सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद मिलनी चाहिए और इस बात का आश्वासन भी जताया गया है। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आखिरकार किस तरह से जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर के काम करने की जरूरत है। आगामी 4 दिन पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में 50% के आसपास सिंचाई के डैम भरे हैं। बरगी का 53%, गांधी सागर 56%, इंदिरा सागर 23%, ओंकारेश्वर 44% और राजघाट 30% है। बरगी का जलस्तर 416 मीटर है। 28 जुलाई तक 418 हो जाएगा, अर्थात 28 तारीख के दिन इसके गेट खोलना पड़ेंगे। तो नीचे की तरफ के जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन को इस संबंध में अलर्ट भी कर दिया गया है कि हम आवश्यक सावधानी रहें। और ये जो जब 2 दिन बाद गेट खुलेंगे तो नीचे के स्तर पे हमको अपनी अभी से सुरक्षा की चिंता करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से कैसी स्थितियां बनी हुई हैं उसकी ताजा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता राहुल राठौर कटनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौकरण यदु बेमेत्रा से जुड़ गए हैं और नीलम दास पटवार हमारे साथ कोरबा से जुड़े हैं। सबसे पहले तस्वीर देखना चाहेंगे कटनी की, जहां पर राहुल राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल से तस्वीर हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन गौकरण बेमेत्रा में फिलहाल के लिए बारिश की अभी क्या स्थिति है और वहां पर राहत बचाव किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? लगभग बेमेतरा में रुक रुक के बारिश हो रही है, जिससे शिवनाथ नदी की जो किनारे की जो गांव है, तट की जो गांव है, वहां येलो अलर्ट जारी कर दी गई है और गांव वालों को चेतावनी दी गई है कि कभी भी किसी वक्त नदी की जो बाढ़ है वो बढ़ सकती है। इसी वजह से गांव वालों को सुरक्षित जगह की चिन्हांकित की गई है। किसी गांव में ग्राम पंचायत भवन, किसी गांव में सामुदायिक भवन, ऐसे जगहों को चिन्हांकित की गई है कि कभी भी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएंगे तो वहां जाकर के उनको ठहराया जाएगा। फिलहाल अभी बात करें तो बीते 1 घंटे से बारिश बेमेतरा में थम चुकी है और बीते 4 दिनों से बेमेतरा में लगभग 200 मिलीलीटर जो बारिश है वो हुई है। और बेमेतरा में कलेक्टर ने बारिश को देखते हुए 27, 28, 29 ये 4 दिनों का स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी का छुट्टी भी आदेश जारी की है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी गौकरण आपके पास। नीलम, कोरबा की क्या तस्वीरें हैं? वहां पर फिलहाल के लिए लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है? मुझे कृषि बताना चाहूंगा कि मंगलवार और बुधवार
2 दिन जो लगातार बारिश हुई थी उससे जनजीवन जरूर अस्त हुआ था, लेकिन गुरुवार को पानी पूरी तरह से थम गया था। और आज फिर सुबह से शहरी क्षेत्र में लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बारिश हुई है और उस बारिश ने फिर से एक बार जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिक्षा विभाग की भी पोल खोल दी इस बारिश ने। आज ही कुर्सिया में जो संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल है वहां की छतों से बारिश टपकना शुरू हो गया और पानी इस कदर टपक रहा था कि स्कूल में ही ऐसा लग रहा था कि स्कूल के अंदर ही बारिश हो रही है। बच्चे लोगों को छुट्टी करना पड़ गया, इतनी बारिश थी। न केवल बच्चे परेशान हुए, उससे जो स्टाफ है, स्कूल स्टाफ, वो भी परेशान हुए। स्कूल स्टाफ ने स्वयं उसको पानी को बाहर निकाला, फोटो खींचा और शिक्षा विभाग को भेजा। हमने जिला शिक्षा अधिकारी से इस बाबत बात भी करना चाहा कि सर ऐसे समय में स्कूल के बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, तो जिला शिक्षा अधिकारी हमको नहीं मिले, वे किसी काम से बिलासपुर गए हुए थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिले में फिर से एक बार बारिश शुरू हुई है और उसने अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन अलर्ट मोड पे है, ग्रामीण स्तर पे, जनपद स्तर पे राहत शिविर बनाए गए हैं। जैसे ही वहाँ पे कोई आपदा होती है तो वहाँ ठहराने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। जी नीलम, एक और जानकारी दीजिएगा कि स्कूलों में पानी तो भरा हुआ है, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पढ़ाई प्रभावित ना हो उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? अभी जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगर हम कहें तो कोरबा जिला खदानों का क्षेत्र, यहाँ एक बड़ी फंड जिला खनिज न्यास मद से जिले को मिलती है, जिससे जिले का विकास होना है। और इन विकासों में शिक्षा विभाग भी है, जिनको बहुत फंड दिया गया है स्कूल की मरम्मत के लिए और जहाँ एकल शिक्षक वहाँ शिक्षक की नियुक्ति के लिए। लेकिन ये लोग शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले बार बार यही कह रहे थे कि सभी स्कूलों की मरम्मत कर ली गई है, लेकिन 4 दिन के बारिश में शिक्षा विभाग की पोल खुल गई है, जिससे बच्चे का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट बिल्कुल गिरेगा और शिक्षा विभाग अभी कोई भी तत्कालिक तैयार नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल हमारे संवाददाता कटनी से जुड़ गए हैं। राहुल, कटनी की जो तस्वीरें थी वो बेहद चिंताजनक थी, लोग वहां पर परेशान नजर भी आ रहे थे, राहत बचाव के लिए वहां पर लोग पहुंचे भी, लेकिन अभी क्या वहां पर तैयारियां की जा रही है ताकि और परेशानी लोगों को उसका सामना ना करना पड़े, और मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? कीर्ति, देखिए बड़ी राहत भरी अब खबर है कि कटनी के लोगों को राहत मिल चुकी है। बाढ़ का जो पानी था, चाहे वो बेलकुंड नदी हो चाहे वो कटनी नदी हो, दोनों का पानी अब उतर गया है और जनजीवन जो है वो अब दोबारा पटरी पर लौटने लगा है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने जो है सर्वे दल गठित कर दिया है, जिसमें आरआई के निर्देशन में अब पटवारी और सचिव उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर लोगों को काफी नुकसान हुआ है, लोगों के मकान गिर गए हैं, पशु हानि हुई है, फसलें खराब हो गई है। इन तमाम जगह जाकर अब जो है सर्वे होगा और लोगों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। फिलहाल जो 14 गांव के लोग इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, करीब 2000 लोग हैं और उनको अलग अलग जगह ठहराया गया है। देखिए 800 लोग जहां पर ठहराए गए थे उमरिया पान, वहां से हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और उसी के बाद जो है जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया और जो छोटा करछा गांव है, जो जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पर सर्वे दल अब गठित करने के बाद भेजने की तैयारी में टीम लगी हुई है। देखिए फिलहाल राहत की खबर है, कटनी में बाढ़ की जो स्थिति थी अब एकदम सामान्य हो गया है जनजीवन, अब धीरे धीरे ये पूरा पटरी पर आएगा और यही अब जो है तो गनीमत इस बात की है कि अब कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं। पवन, बीजापुर में बारिश के क्या हालात बने हुए हैं और वहां पर कैसे राहत बचाव कार्य चल रहा है? जी देखिए, आज 8वां दिन है, यहाँ पे सूरज नहीं दिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि बारिश यहाँ पर लगातार है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज 8वां दिन लगातार बारिश है। बात करें बीजापुर जिले के निचले इलाके, सुदूर इलाके, जंगली इलाके, जहाँ जो ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, उन इलाकों में बेहद नाजुक स्थिति है, पानी भरा हुआ है, जो छोटे बड़े नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और साथ ही साथ बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र का जो इलाका है, उधर जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे, वो पूरी तरीके से बाधित है। हमने एक खबर दिखाई थी 2 दिन पहले कि चिंतावागु नदी जो है मीनूर के आसपास, जहाँ पे गुंडी बर्तन से लोग नदी पार करने को मजबूर हैं, आज एक खबर वहां से निकल के आई कि एक जो व्यक्ति है
22 वर्ष का रमेश, उसकी वहां दुखद तरीके से मौत हो गई। तो बाढ़ ने यहाँ पे तबाही तो मचाई है, लेकिन बीजापुर मुख्यालय के आसपास के कुछ इलाकों में कम बारिश होने की वजह से या फिर हल्की बारिश होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन निचले इलाकों में जो बाढ़ का पानी है वो जरूर तबाही मचा रहा है। जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, नगर सेना का जो टीम है प्रशासन लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश कर भी रहा है, लेकिन बारिश जो है वो हालात को बिगाड़ती हुई दिखाई दी। बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।